सालों के बाद आजम खान जेल से बाहर आए। आजम खान से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर आजम खान अपने घर के अंदर ले गए। आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो शायद अखिलेश यादव को पसंद नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद में भी जो कुछ हुआ वो भी पसंद नहीं आएगा। अखिलेश यादव के दो सिपाही, अखिलेश यादव के दो नेता, मोहिबुल्लाह नदवी जो इस वक्त रामपुर से सांसद हैं, और आजम खान जो हाल ही में जेल से बाहर निकल कर आए हैं, समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जिनको अखिलेश यादव का और मुलायम सिंह यादव का सबसे तकड़ा सिपाही कहा जाता है। वो एक दूसरे पर इस वक्त वार कर रहे हैं, एक दूसरे को छलनी कर रहे हैं, एक दूसरे को जुबानी तीर से घायल कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। आजम खान ने जेल से आने के बाद में बताया कि कैसे उनकी वाइफ, उनकी बीवी तंजीम फातिमा ईद के दिन रोती रही, आंसू बहाती रही, चिंघाड़ती रही, आजम खान और अब्दुल्ला आजम को याद करती रही, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी हमदर्द उनके घर पर नहीं पहुंचा ताकि उनको थोड़ा सा दिलासा दिया जा सके। आजम खान ने कहा कि कौन है ये मोहिबुल्लाह नदवी, मैं जानता ही नहीं। आजम खान ने कहा कि अखिलेश यादव ने जिसको यहां से चुनाव लड़ाया उसको मैं चुनाव लड़ाना चाहता ही नहीं था, मैं उनको जानता ही नहीं हूं। आजम खान ने कहा कि मोहिबुल्लाह नदवी को मैं बिल्कुल नहीं जानता और ना ही मेरी उनसे कोई मुलाकात है, बातचीत है। अब इन प्रहारों का जवाब देते हुए मोहिबुल्लाह नदवी यानी रामपुर के सांसद ने आजम खान पर तीखे हमले बोले, आजम खान की बातों का जवाब दिया। आजम खान की एक एक बात को उन्होंने इस तरह बताया कि जैसे आजम खान उनसे दुश्मनी मान रहे हैं। दुश्मनी तो अब जग जाहिर हो चुकी है, दुश्मनी तो अब सबके सामने आ चुकी है, दुश्मनी तो अब सबको नजर आ रही है। मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि आजम खान कोई भी हैं, आजम खान कुछ भी रहे, अब क्या करें। वो सवाल पूछा गया कि आप रामपुर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आजम खान जेल से बाहर आ गए। मोहिबुल्लाह नदवी बोले कि छोटा नवाब हो, बड़ा नवाब हो या कोई भी नवाब हो, मैं किसी से नहीं डरता। रामपुर आने से मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। अब जनता उन नवाबों की नवाबियत को खत्म कर चुकी है, अब उन नवाबों को सबक सिखा चुकी है। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि कर रहा हूं मैं, जनता का चुना हुआ नेता हूं मैं, जनता का चुना हुआ सांसद हूं मैं, मुझे वहां जाने से कौन रोकेगा। आजम खान के तंजीम फातिमा के आंसू बहाने वाले बात पर मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मैंने मिठाई भिजवाई और मिठाई भिजवाकर ईद के दिन मैंने उनसे कहा, यानी आजम खान की बीवी तंजीम फातिमा से खबर भिजवाई कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। उधर से जवाब आया कि पहले मैं अपने शोहर आजम खान से मालूम कर लूं, बात कर लूं, फिर मैं आपको बताऊंगी। मोहिबुल्लाह नदवी ने आगे कहा कि उसके बाद में कुछ जवाब भी नहीं आया। जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप आजम खान से मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गए, आप अखिलेश यादव के साथ में थे, आप बरेली में क्यों गए, आप रामपुर क्यों नहीं आए, तो मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि आजम खान जब जेल से आए थे हमने उनको खबर भिजवाई कि हम मिलना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि मुलाकात का वक्त दीजिए, तो उनके लोगों ने यह कहा कि गुस्सा ठंडा होने दीजिए। किस बात का गुस्सा है, मोहिबुल्लाह नदवी कहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे किस बात का गुस्सा है। आजम खान कहते हैं कि मोहिबुल्लाह नदवी को कोई नहीं जानता। मोहिबुल्लाह नदवी कहते हैं कि मेरी यहां पर पुश्तें इसी रामपुर के कब्रिस्तान में दफन हुई हैं, उनके आबा और अजदाद हैं यहां पर, उनके परिवार हैं यहां पर, और कोई रामपुर का ऐसा बच्चा या औरत या फिर मर्द नहीं है जो मोहिबुल्लाह नदवी को नहीं जानता। आजम खान के उन इल्जामों को, उन सवालों का जवाब मोहिबुल्लाह नदवी ने बड़े कड़ाके के साथ में दिया। आजम खान के लेकर और भी सवाल जब उनसे पूछे गए तो मोहिबुल्लाह नदवी साफ तौर पर कहने लगे कि अगर वो नहीं जानते तो हम क्या करें, हम तो इज्जत करते हैं, वरिष्ठ हैं,
वो पार्टी के नेता हैं, और ऐसे वरिष्ठ नेताओं को जो है हम जो है ये कहना चाहते हैं कि उनकी हर बात मान लेनी चाहिए। मुहिबुल्लाह नदवी ने तंज कसते हुए कहा कि जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी बात को माना जाता है। आजम खां अगर ये कहें कि इस रास्ते से ना गुजरे तो नहीं गुजरना चाहिए। आजम खां ये कहें कि उनको सलाम करके पूरा रामपुर गुजरे तो फिर सलाम करना चाहिए। आजम खां ये कहें कि फला काम होना चाहिए तो फला काम कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, वरिष्ठ है। ये तंज कसे गए मुहिबुल्लाह नदवी के द्वारा आजम खान के ऊपर। यानी कुल मिला के बात यह है कि अब आजम खान और मुहिबुल्लाह नदवी का विवाद वो लोगों के सामने आ गया, समाजवादी पार्टी के सामने आ गया, अखिलेश यादव के सामने आ गया, सत्ताधारी पार्टी के सामने आ गया, विपक्ष यानी अखिलेश यादव जो इस वक्त विपक्ष कहला रहे हैं, उनमें सब में पता लग गया कि आजम खान और मुहिबुल्लाह नदवी के बीच में विवाद है, तकड़ा विवाद है। एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के रास्ते का रोड़ा बनना चाहते हैं। आजम खां के आने के बाद में जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, जनता उनको मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह कि मुहिबुल्लाह नदवी और आजम खान के बीच में जो दुश्मनी पनप रही है, इस दुश्मनी के बीच में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी क्या करेगी? इस दुश्मनी के बीच में अगर अब मौका आता है, यानी जब चुनाव होंगे तो फिर किसको टिकट देगी? अब 2027 में फिर से चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें किस नेता की बात मानी जाएगी? किसके पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट मिलेगा? किसके कहने पर अखिलेश यादव जो है वहां पर अपनी चुनावी बिसात बिछाएंगे, सियासत चलेंगे? क्योंकि अब दोनों की दुश्मनी जगजाहिर नजर आ रही है, और यह दुश्मनी बहुत कुछ कहती है। यहीं पे नहीं, ऐसे प्रहार मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने आजम खान पर किए, ऐसे प्रहार किए जिसको लेकर अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ही कहीं दो दड़ों में न बन जाए, एक आजम खान का दड़ा और दूसरा मुहिबुल्लाह नदवी का दड़ा। लेकिन सवाल यह कि अखिलेश यादव किसके साथ जाएंगे? अखिलेश यादव मुहिबुल्लाह नदवी के साथ जाएंगे या फिर आजम खान के साथ में जाएंगे? अखिलेश यादव किसको ज्यादा तवज्जो देंगे? क्योंकि दोनों की दुश्मनी के चर्चे अब खूब सत्ता पक्ष और विपक्ष मार्केट में चल रहे हैं, सियासत के गलियारों में घूम रहे हैं, राजनीति में खूब हलचल पैदा कर रहे हैं। अब इन दोनों की दुश्मनी क्या गुल खिलाती है ये तो देखना होगा, लेकिन अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी तबाही और सबसे बड़ी चिंता का सबब इस वक्त ये दुश्मनी बनी हुई है कि आखिर इनकी दुश्मनी को खत्म कैसे किया जाए। आजम खान का जवाब अब वापस क्या आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल मुहिबुल्लाह नदवी ने आजम खान पर खूब प्रहार किए, और ऐसे ऐसे प्रहार किए जो सीधे आजम खान के दिल पर जाके लगे हैं। देखना होगा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अब आगे क्या करते हैं, इनकी दुश्मनी को खत्म करवाते हैं या फिर नहीं करवाते। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा मुहिबुल्लाह नदवी सही हैं या आजम खान सही हैं, या फिर यह भी बताइए कि दुश्मनी इनको खत्म कर देनी चाहिए या फिर ऐसे ही रखनी चाहिए। क्या ठीक लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होऊंगा नए खबर नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।